ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं और इस बीच उनके द्वारा आज उद्घाटन किया जाएगा। यहां पर प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए तस्वीरें सामने आई है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, साथ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए, चीजों को समझते हुए, परखते हुए और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड से फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का यह मौका और आज से आगाज शुरू हो जाएगा। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होनी है। आज 8 तारीख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीरें सामने आई है यहाँ पर जहां उद्घाटन उनके द्वारा किया जा रहा है। देहरादून से फिलहाल लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हुए भी यहां नजर आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड निवेश हजारों करोड़ रुपए का है उत्तराखंड के लिए। ये मौका बेहद खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं आपको। देश और दुनिया के हजारों निवेशक इस मौके पर शामिल हो रहे हैं। हजारों की तादाद में आपको राजदूत और निवेशक यहां पर नजर आएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उत्तराखंड के लिए आज का दिन काफी बड़ा। कई देशों के राजदूत भी इस समिट में शामिल होंगे। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रखा गया है। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार देवभूमि और शांति से समृद्धि का ये थीम और इस बीच क्या कुछ खास, ये आप समझिए देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयोजित किया गया है। इस बीच 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगा। हजारों निवेशक और साथ में डेलीगेट्स यहां पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। देश और दुनिया के हजारों निवेशक भी यहां पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए वर्ष 2018 के बाद अब उत्तराखंड में ये दूसरी बार निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। आज और कल यानी कि 8 और 9 दिसंबर को देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में निवेशक सम्मेलन की तैयारियां फिलहाल हो चुकी है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अक्षय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट? फिलहाल बड़ा मौका उत्तराखंड के लिए आज का। बिल्कुल साक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और खास बात यह रही है कि कुछ देर में ही वो मंच पर होंगे जहाँ की सभी निवेशकों से 1-to-1 वार्तालाप कुछ लोगों से की जा सकती है। बड़े निवेशक यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कई डेलीगेट्स पहुँच चुके हैं। इंग्लैंड, सऊदी अरबिया से भी यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, एक्सपर्ट ट्रेंड कर रहा है और कहा जा सकता है कि पहाड़ के लिए निवेश का ये बड़ा मौका साबित हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा अभी गहमागहमी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे कुछ देर पहले और यहाँ पर उनको देखने के लिए भी काफ़ी लोग संख्या में यहाँ पहुँचे थे। भारी जमघट यहाँ पर लगा हुआ है, निवेशकों की भारी भीड़ है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ देर में संबोधन होगा। लगभग वो यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 घंटे रह सकते हैं और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। खबर ये आ रही है कि जिस तरह से अडानी समूह, अंबानी समूह भी यहाँ पर उनके प्रतिनिधि शामिल हैं और ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से उत्तराखंड का जो विकास है वो इन्वेस्टर समिट से साबित हो पाएगा। और कहा जा रहा है कि लगभग 3 लाख करोड़ का MOU यहाँ पर साइन किया जा सकता है, हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लोगों में उत्साह भी है। पहाड़ में पहला ये मौका है जब इस तरह का इन्वेस्टर समिट साक्षी होने जा रहा है और कहीं ना कहीं सभी की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि किस तरह से ये सफल होता है और किस तरह से निवेशक दूसरी बार है जब निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड में। उस बीच 200 से ज्यादा बड़े उद्योगपति यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे अगर भारतीय उद्योगपतियों की बात करें। इस बीच अक्षय जानकारी तो ये भी मिल रही है कि आज उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और इसके समापन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आने वाली है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए समापन के लिए 2 लोग आ सकते हैं। एक तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी इन्विटेशन भेजा जा चुका है। तो ये कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर शामिल हो सकती हैं समापन समारोह में।
फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि कुछ देर में उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। यहाँ IMA ग्राउंड पर उनका हेलीपैड जो बनाया गया था वहाँ वो उतरे और उसके बाद अब यहाँ पर इन्वेस्टर समिट के लिए पहुँच चुके हैं। कुछ देर में संबोधन शुरू होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित यहाँ पर जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं उत्तराखंड के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, निवेशक मौजूद हैं, मीडिया का जमावड़ा है और कहा जा रहा है कि कुछ देर में ही ये सम्मेलन विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा। खबरें ये हैं कि इस निवेशक सम्मेलन से उत्तराखंड को काफ़ी फ़ायदा होने जा रहा है। कई जो लैंड बैंक है वो चिन्हित किए गए हैं ताकि जो निवेशकों को बताया जा सके कि हमारे पास किस तरह का लैंड बैंक है और किस तरह से वहाँ ये निवेश करके वो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। उत्तराखंड के लिए एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो पलायन रहा है एक प्रमुख समस्या रही है। अगर वो निवेशक यहाँ पर निवेश करते हैं तो निश्चित रूप से पलायन की समस्या खत्म की जा सकती है। बेरोजगारी का जो दर है उसको दूर किया जा सकता है और कह सकते हैं कि दिल्ली मुंबई जो यहाँ के युवा जाते रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्वर्णिम काल साबित हो सकता है। फिलहाल सभी की नजरें रहने वाली हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम आगे बढ़ता है साक्षी, लेकिन कहा जा सकता है कि एक बेहतर प्रयास उत्तराखंड सरकार ने किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचते हैं तो अल्टीमेटली उनको देखने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि निवेशक भी पहुंचे हुए हैं, डेलीगेट्स भी पहुंचे हुए हैं, विदेशी डेलीगेट्स काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो निवेशक सम्मेलन है, इन्वेस्टर समिट है, वो निश्चित रूप से एक कामयाब सीढ़ी साबित होगा उत्तराखंड के लिए। बिल्कुल अक्षय, कामयाब साबित होगा और बड़े निवेश के यहाँ पर आसार जताए जा रहे हैं। निवेशक सम्मेलन से धामी सरकार का पर्यटन, आयुष, वेलनेस, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, ऑटो, फार्मा, शिक्षा, कृषि एवं बागवानी, IT और साथ साथ में अवस्थापना, विकास, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर फोकस रहने वाला है। इस बीच सम्मेलन के लिए लंदन, बर्मिंघम, दुबई, आबू धाबी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद के अलावा राज्य में रुद्रपुर, हरिद्वार में हुए रोड शो में 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर MOU ऑलरेडी हो चुका है। लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी वो जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। इस सबके बीच में सरकार ने निवेशक सम्मेलन के लिए 2.50 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य यहाँ पर रखा है। और इस सबके बीच में आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया गया है 12 बजे तक के लिए। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि लोकसभा से यह खबर, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आज कई सारे प्रस्तावों के ऊपर चर्चा करी जानी थी, जिसके ऊपर पहले से देखिए आसार जताए जा रहे थे कि हंगामा हो सकता है, हंगामे की संभावना थी और हुआ भी वही। और इसी के चलते फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, महुआ मोइत्रा कैश फॉर क्वेरी मामले के ऊपर आज रिपोर्ट पेश होनी थी और कई सारी चर्चाएं आज होनी थी उसी मुद्दे के ऊपर। यहां पर सदन में बहस गरमाती हुई और हंगामा किया गया। हंगामे के बाद फिलहाल कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया स्पीकर के द्वारा। कैश फॉर क्वेरी के मामले में लोकसभा में हंगामा हुआ और हंगामे के बाद कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तो देखिए, जो संभावित था वही हुआ। यही कहा जा रहा था कि महुआ मोइत्रा के पूरे मामले के ऊपर यहाँ पर हंगामा हो सकता है और इसी हंगामे के बाद में फिलहाल स्पीकर ओम बिरला के द्वारा कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आपको अपनी बात रखने का पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन नहीं चलाना चाहते आप? और चलिए इसी के साथ एक बार फिर से रुक करते देहरादून का, जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का ये मौका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया गया, उनको सम्मानित किया गया। साथ साथ में उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद है। कल्चरली स्वागत उनका किया गया है और आज और कल यानी कि 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिस बीच हजारों करोड़ के निवेश यहाँ पर किया जाएगा। हजारों की तादाद में डेलीगेट्स और राजदूत हुए, डेलीगेट्स हुए या फिर जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। अक्षय लगातार हमारे साथ में बने हुए, देहरादून में हमारे सहयोगी अक्षय भी मौजूद है। अक्षय, क्या कुछ जानकारी आपके पास और क्या कुछ संबोधित भी कर सकते हैं PM मोदी?
निश्चित रूप से संबोधन होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये कहा जा रहा है कि लगभग 45 मिनट के आसपास वो संबोधन देंगे। किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से केंद्र सरकार काम कर रही है, किस तरह से राज्यों को वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है और किस तरह से सहायता दे रही है, पहाड़ी राज्यों को किस तरह से मोटिवेट करने का प्रयास किया गया है, उस पर निश्चित रूप से फोकस रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। और ये माना जा रहा है कि लगभग 45 से 50 मिनट तक वो यहाँ पर बोल सकते हैं। लगभग जो संबोधन होगा वो ये बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के बाद वो शुरू होगा और उद्घाटन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका किया है, ऐसी खबरें हैं। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से इन्वेस्टर समिट को लेकर के उत्तराखंड में खास करके युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। फिलहाल नजरें रहने वाली हैं कि जब MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, वो जो निवेशक हैं, जो निवेश कितना करते हैं, उस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग 3 लाख करोड़ का निवेश। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए नजर आए। फिलहाल वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ में आगे की तस्वीरें, उनके संबोधन के ऊपर भी नजर हमारी रहने वाली है। इस बीच अक्षय सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा वैसे भी कड़ी कर दी जाती है और हर स्टॉल पर सुरक्षाकर्मी आपको नज़र आ सकते हैं। अगर यहाँ पर डाइनिंग की बात करें या फिर जो यहाँ पर जो स्टॉल बनाए गए हैं उसकी बात करें, सेक्शन जो सेक्टोरल सेक्शन की बात करें, तो हर जगह पुलिसकर्मी आपको नज़र आ सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और ख़ास बात यह है कि कल शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं, तमाम डेलीगेट्स भी आए हैं, विदेशी डेलीगेट्स हैं, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखा जाए और इसीलिए सरकार ने पहले से ही ये प्लानिंग कर रखी थी। हर जगह आपको सुरक्षाकर्मी नज़र आ सकते हैं और ख़ास बात यह है कि अब जो विधिवत शुभारंभ है वो कार्यक्रम का हो चुका है। प्रधानमंत्री क्योंकि पहुँच चुके हैं, ये माना जा रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल सकते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है और महत्वपूर्ण दिन आज का। और सांस्कृतिक कार्यक्रम जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो फिलहाल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं